हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बिजलवान। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़, जिसमें हमने टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के देखे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज़ के साथ। एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, राइट। फिर जिसमें हमने एपिथेलियल और मस्कुलर के सभी टाइप्स और उनके फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने उसके बाद में फिर स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स थे, एरियोलर और एडिपोज हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब जिसके आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, इसके आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि फ्लूइड यानी कि फ्लूइड यानी कि जो बहने वाला होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम फ्लूइड मटेरियल या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। यानी कि जो ये वाला कनेक्टिव टिश्यू होगा हमारा, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड यानी कि थिन यानी कि पतला होगा, लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने जब आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था तो मैट्रिक्स मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स अलग अलग पार्ट्स में और अलग अलग फंक्शन में डिपेंड करते हैं कि वो क्या होगा, रिजिड होगा, सेमी रिजिड होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में। वो कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो क्या है, इट इज़ कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करेगा, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट यानी कि बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ने का कनेक्ट यानी कि उनको जोड़ने का काम करेगा। किसको, हमारे बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इट हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी में। कंटिन्यूटी दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ये हर टाइम सर्कुलेट होता है, कौन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इनके टाइप्स कौन से होते हैं। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा ब्लड और सेकेंड है हमारा लिम्फ, राइट। यानी कि ये 2 टाइप से हमें देखने को मिलेंगे, तो ब्लड और लिम्फ। हमने पहले क्या पढ़ा था, जब हमने सेल्स पढ़ी थी तो हमने क्या बोला, जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, यानी कि सेल्स से बनी है। तो आज ये भी कंफर्म हो गया कि जो ब्लड होता है वो भी कुछ ना कुछ सेल्स से मिल करके हमारा बना होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड के ऊपर बात करेंगे कि ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। फिर चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बात क्लियर है कि ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, कौन, ब्लड। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंपोज टू ब्लड सेल्स एंड ब्लड कैप्सूल कॉर्पोरल्स। तो यानी कि कॉर्पोरल सेल्स ये क्या है, हमारे जो हमारा ब्लड होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ब्लड सेल्स से, यानी कि कुछ ब्लड सेल्स से, और या फिर हम उसको बोल देते हैं ब्लड कॉर्पोरल सेल्स, राइट। तो हम अगर बात आती है कि हमारा जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना होता है, तो ये बना होता है हमारा ब्लड सेल्स से या ब्लड कॉर्पस सेल्स से, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लड सेल्स आर कंटेन लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मैट्रिक्स कैसा होगा, इसमें लिक्विड, तो इसमें लिखा हुआ सेल्स आर कंटेन लिक्विड मैट्रिक्स। यानी कि इसकी जो सेल्स होती है हमारे ह्यूमन ब्लड में जो सेल्स होता है उसमें क्या है, उसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो इसे हम बोलेंगे प्लाज्मा। किसके मैट्रिक्स, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। चलिए फिर नेक्स्ट इसके बाद में ब्लड सेल्स आर 3 टाइप्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। आपने सुने होंगे कि जो WBC होती है इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, RBCs होती है रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद में प्लेटलेट्स। ये सब हमारे बॉडी में क्या करती है, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है। अब जैसे RBCs को देख लो, RBCs क्या होती है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हीमोग्लोबिन। तो हमारी RBCs में प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ले करके एब्जॉर्व करके उसको हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, राइट। तो RBCs का फंक्शन तो ये हो गया।
उसके अलावा जो हमारी प्लेटलेट्स होती है और WBCs होती हैं, उनका क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म, यानी कि हमारे सपोर्ट, हमारे एंटीवायरस से हमें बचाएगी, यानी कि हमारे कोई बॉडी में फॉरेन पार्ट आ जाता है, इसके अलावा अगर कोई पैथोजेंस आ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब चीज़ से हमें क्या करेगा, ये उन सब चीज़ों से लड़ेगा, राइट। तो इनका काम ये हो गया, और हमारी RBCs का काम क्या होगा, पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई करना, राइट। फिर इसके बाद में आता है हमारा प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर फ्लूइड, इट कंटेन प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा बना होता है, वो प्लाज्मा होता है हमारा येलो कलर का, येलो पेल कलर का होता है ये हमारा प्लाज्मा, राइट। इसके अलावा इट कंटेन प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट एंड एंजाइम, इसके अलावा जो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स, यानी कि जो हमारे प्लाज्मा है उसमें हमारे प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट और एंजाइम सभी हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि हमने क्या समझा, हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा कि ये क्या है, कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये हेल्प करेगा कंटिन्यूटी में, हमारी बॉडी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा, कौन, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसके टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ना उसके बाद में हमने सबसे पहले देखा कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद एक कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसेल्स से बना होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखा हमने कि ब्लड सेल्स आर कंटेन लिक्विड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि इसमें क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, प्लाज्मा बोल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ब्लड सेल्स होती है बेसिकली 3 टाइप्स की, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। WBCs और प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है एंटीवायरस से, पैथोजन से और बाहर से आने वाले किसी हार्मफुल जो भी हमारे अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो उसको क्या करता है, उस चीज़ से हमें ये बचाता है, प्रोटेक्ट करेगा ना। उसके बाद में हमने देखा RBCs क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होता है रेड कलर का पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन। तो RBCs में होगा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हमारे लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन को सप्लाई वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और हमारी ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट्स में हमारी ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, राइट। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इसके फंक्शन कि हमारा जो ब्लड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए इसकी फंक्शन देखें। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिटिव मटेरियल, गैसेज, विटामिन एंड डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स टू टिश्यू प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी। देखो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा हमारा ब्लड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी, जब हमारा फूड हम खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन तरीके से ये पूरा क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद इनसे निकलने वाले जो हमारे प्रोटीन्स हैं या फिर एंजाइम्स हैं जो भी हैं, वो किसके साथ मिल जाते हैं, वो ब्लड्स में मिल जाते हैं, और ब्लड के जरिए यानी कि ब्लड के माध्यम से ही हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं। जहाँ जिस पार्ट्स की, यानी कि जिस विटामिन की हमें ज़रूरत होती है, जिस पार्ट्स में, वहाँ पर ब्लड इनको पहुँचाने का, सर्कुलेट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, कौन, हमारा ब्लड। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिटिव मटेरियल को भी करेगा पास, हमारे गैसेस को, यानी कि हमारे बॉडी में अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, वो हमारा ब्लड ही करता है। वो अलग चीज़ है कि उसमें WBC RBC कौन ये वर्क कर रही है, लेकिन हमारा ब्लड ही ये चीज़ करता है। इसके अलावा हमारा ये करेगा डाइजेस्टिव फूड को सप्लाई, यानी कि हमारे बॉडी में, मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में ही मिल जाता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में क्या है, ये हार्मोन्स टू टिश्यू प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी, यानी कि इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, सप्लाई करता है पूरी बॉडी के सेल्स में, हर एक पार्ट्स में ये हमारी बॉडी में इन चीज़ों को सप्लाई करता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल को, गैसेस को, वाइटामिन्स को, है ना। इसके अलावा हार्मोन्स भी निकलते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे भी हमारा ब्लड का ही एक रोल होता है, राइट। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो कंडक्ट हीट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी में ब्लड है तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखेगा, फिक्स रखेगा, कंडक्ट रखेगा, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी में क्या है, मेंटेन करेगा बॉडी के टेम्परेचर को, राइट, कौन, हमारा ब्लड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में हीट को मेंटेन कौन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा ब्लड, राइट। फिर इसके बाद में सेकंड हो जाता है हमारा लिम्फ।
लिम्फ में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में सिलेबस के हिसाब से तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो हमारा लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है कलरलेस होता है, इसका जो कलर होता है हमें कलरलेस देखने को मिलेगा, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, राइट। फिर इसके अलावा इसमें आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट, इसमें क्या होगी आरबीसीज और इसके अलावा ब्लड प्रोटीन्स इसमें क्या होंगी एब्सेंट होंगी, किसमें हमारे लिम्फ में। तो अभी हमने क्या देखा फंक्शन में, क्या देखा हम ब्लड के कि ये क्या करेगी न्यूट्रिटिव मटेरियल गैसेस को विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को क्या करेगी, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करेगी मेंटेन करने का काम करेगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। हमने कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। हमने टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था जिसमें हमने एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। ना हमने आज स्टार्ट किया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज को, यानी कि बॉडी के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का हमारा काम करेगा। इसके अलावा साथ में इट हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नाउ फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं 2 टाइप्स के, ब्लड और लिम्फ। ब्लड में क्या देखा कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये किस चीज़ से बनी होती है, ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पोसेल्स से। इसके अलावा साथ ही साथ हमने देखा कि ब्लड सेल्स में क्या है, ब्लड सेल्स होती है जो बेसिकली लिक्विड मैट्रिक्स से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। नेक्स्ट हमने इसके बाद में देखा कि जो ब्लड सेल्स होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाती है और हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजेंस और एंटीजेंस को क्या करेगी, जो हमारे वायरस आएंगे उनको क्या करेगी, उनको बॉडी में क्या है डिस्ट्रॉय करेगी। इसके अलावा जो आरबीसीज है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी ह्यूमन बॉडी में। चलिए इसके बाद में प्लाज्मा इज पेल येलो कलर। जो प्लाज्मा होता है वो पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है। इट कंटेन, इसके पास होती हैं प्रोटीन्स, वाटर, एंजाइम्स और सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन, कि हमारे जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल गैसेस विटामिन्स डाइजेस्टिव फूड हार्मोन्स, इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा ब्लड। फिर इसके बाद में देखा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। नाउ हमने लिम्फ देखा कि लिम्फ में क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है और क्या है आरबीसीज ब्लड प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट होती हैं। चलिए तो तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।